periods होते हैं, normal होता है, there's nothing to be ashamed of. The fact that the father is kept out of this conversation is sending a message to the girl, there's something to be ashamed of because the dad is not part of this conversation. आप कुछ स्मॉल टाउन्स और बिग सिटीज़ में सेक्स एजुकेशन को लेकर अवेयरनेस का डिफरेंस पाती हैं कि डू यू थिंक ज़्यादा अवेयरनेस? So like I was saying earlier, I think शायद मैंने वो बात कंप्लीट नहीं की कि सेक्स एड बहुत ट्रिगर लेड नीड है. तो वी डोंट थिंक इट इज़ अ लाइफ स्किल कि ज़रूरी है सब बच्चों से बात करना अनलेस एंड अनटिल कुछ होता है. अगर आपने सडनली देखा कि अरे आपके बच्चे के लैपटॉप पे सारे पॉर्न साइट्स हैं, सो देन इट इज़ ओह मुझे बात करनी है. अगर कोई बहुत सेक्सुअल अब्यूज़ केस हुआ है स्कूल में या नेबरहुड में या पेपर में बहुत उसके बारे में बात आई है, देन यू रियलाइज ओ माय गॉड मेरा बच्चा भी वो एज का है, लेट मी टॉक टू माय चाइल्ड. सो ये स्मॉल टाउन या बिग टाउन की बात नहीं है. आई थिंक इट इज़ मोर एन इंडिविजुअल जिस की बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. बट येस आई डू सी अ डिफरेंस इन स्मॉल टाउन्स एंड बिग टाउन्स. एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ विच वी नोटिस्ड कि स्मॉल टाउन में कभी कभी इस टॉपिक पे बातें कम होती हैं, लेकिन स्मॉल टाउन्स में एक्सपेरिमेंटेशन ज़्यादा होता है बच्चों का. एंड द रीज़न वी रियलाइज इज़ बिकॉज ऑब्वियसली वो इंटरनेशनल स्कूल्स में कभी पढ़ते हैं, बड़े स्कूल में पढ़ते हैं, या इंटरनेट के पास तो सबका एक्सेस है, तो सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों के पास होती है, लेकिन घर पे वो बात नहीं कर पाते हैं बिकॉज घर में इन बातों पे नहीं एनकरेज किया जाता है कॉन्वर्सेशन. तो वो डिसबैलेंस होने के कारण एंड दे डोंट गेट द राइट सपोर्ट दैट वी नो वेदर वी शुड हैव whether we should experiment, not experiment. तो टेंडेंसी ये होती है कि वो एक्सपेरिमेंट कर जाते हैं. कोई उन्हें गलत एंड सही के बारे में बताना नहीं वाला कोई नहीं है या गाइड करने वाला नहीं है. तो वी फाइंड कि स्मॉल टाउन्स में एक्सपेरिमेंटेशन ज़्यादा होते हैं. और एक कंजर्वेटिव थोड़ा माहौल कई जगह रहता है कि जैसे मैंने भी पाया है छोटे शहरों में, क्या मैंने मेट्रोज़ में भी, कि अब गर्ल चाइल्ड है और उसके पीरियड्स का समय है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो वो मान लिया जाता है इट्स अ मॉम्स थिंग, यू डिस्कस विथ योर मदर. और फादर्स आर साइडलाइन, या वो लोग बात नहीं कर रहे हैं. दो वी हैव ट्राइड एंड प्रैक्टिस डिफरेंटली एट होम, बट मोस्टली मैंने देखा है अपने कई दोस्तों के यहाँ कि गर्ल चाइल्ड की कोई भी उस तरह का कोई मुद्दा है, कोई मामला है, तो मदर विल सॉल्व, मदर विल डिस्कस. सो आई ऑलवेज से कि कॉन्वर्सेशंस हैव नो जेंडर. Right? Don't make it a mother will talk to the daughter and father will talk to the son. बिल्कुल. जब आप वो करते हो तो you're sending a message to the child that there's something shameful about these conversations. So अगर if mother is talking to a daughter, उसी periods के बारे में बता रही है and father is kept out of the conversation. Even if the mother is trying to normalize it कि periods होते हैं, normal होता है, there's nothing to be ashamed of. The fact that the father is kept out of this conversation is sending a message to the girl कि इसमें ना कुछ बात ऐसी है, कुछ there's something to be ashamed of because the dad is not part of this conversation. So they're getting a very mixed message and obviously then they will not be able to approach the dad. लेकिन ये conversation जब साथ में हो जाए, even if the father is saying nothing, father is just sitting down when this conversation is happening, you'll notice how beautifully, and we have amazing tales where parents reach out to us, fathers reach out to us at Untaboo and tell us that you know we listen to you, हमने ये conversation अपने बेटी के साथ में किया, and today my daughter is so comfortable with me कि माँ घर पे हो या ना हो, she can come to me and saying कि पापा बहुत पेट दुख रहा है, शायद पीरियड्स आने वाले हैं, क्या करूँ. And बोले it's such a good feeling to sit with your child, give her that hot water bag, get some pads for her, give her a chocolate, whatever you're doing. Well, my relationship with my daughters changed forever, and I think it's so beautiful to have that relationship. Wonderful. वो तो बहुत ज़रूरी है.